निकले हैं, पहली बार राजभवन से निकले बाहर। सब कुछ देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख करके मंत्री से पूछते हैं ये कौन है? बोले ये छोटे बच्चे हैं, इनका जन्म हुआ है, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए, खेलते हैं, कूदते हैं, ऊधम मचाते हैं। बुद्ध बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो देखा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये विवाह हो रहा है। वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो फिर किसी कन्या से उसका विवाह कर देते हैं। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के वहां देखा, सब लोग ध्यान से सावधानी से सुनो। थोड़ी और आगे गए तो वहां जाकर के देखा कि वही व्यक्ति बड़ी चिंता में बैठा है, बड़ी चिंता कर रहा है। तो बुद्ध ने पूछा मंत्री ये क्या हो रहा है? बोले कि देखो जब बालक बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह, वि यानी कि विशेष, वाह यानी कि भार। विशेष प्रकार का भार जब सिर पे आ जाता है उसको विवाह कहते हैं। अभी तक अपना भार ढो रहे थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा एक परिवार आ गया, उसका भार भी हमको ढोना है। भले ही ढोते नहीं लेकिन हाँ उसकी चिंता तो रहती है। विवाह। आगे चल करके देखा तो देखा बड़ी चिंता में बैठा है। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अरे महाराज इसका विवाह हो गया ना, विवाह होने के बाद में अब थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं, थोड़ी अधिकार बढ़ गए हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए अब चिंता में बैठा है। थोड़े और आगे गए तो आगे जाकर के देखा कि महाराज किसी की अर्थी जा रही थी, 4 लोग राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। बोले ये क्या हुआ? बोले ये महाराज जी दुनिया का काट्य सत्य, एक दिन सबको इस पे जाना है। हो सकता है बाल अवस्था में खेल आप ना खेलो, हो सकता है युवावस्था में आपका विवाह ना हो सकता है आप चिंता से भी मुक्त रहो, लेकिन ये तो सबके जीवन में होगा, मृत्यु। बुद्ध ने जैसे ही मृत्यु को देखा, बुद्ध बोले एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, मुझे भी 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे। बोले हाँ महाराज, आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे कोई भी हो, बच कोई नहीं पाएगा। बुद्ध ने मन में विचार किया, तो फिर हम क्यों ऐसी क्रियाएं करें जिससे दुखी होना पड़े, जिससे विशेष प्रकार का भार सहना पड़े, जिससे संसार के सारे दुख कष्ट जीवन में आवे। जब पाना ही मृत्यु को है तो क्यों ना इस मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले उस अकाट्य सत्य परमात्मा को बचपन से ही भजा जाए। बस उसी समय मृत्यु देखते ही बुद्ध को वैराग्य हो गया, लौट के घर नहीं गए। फिर ये संसारिक परीक्षा है और हम सब इस परीक्षा का पालन कर रहे हैं। संसार में कोई पूर्ण रूपेण सुखी नहीं रह सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सर्व सुख संपन्न तो संसार में कोई भी नहीं है। हाँ, जैसे कभी कभी लू चलती है ना, तो गर्म हवा के बीच में कभी कभी ठंडी हवा हमको स्पर्श करती है, तो ऐसे सुख कभी कभी दिखाई देता है। और वो कहां दिखाई देता है? जो राम का भजन करते हैं उनमें दिखाई देता है, जो कृष्ण कीर्तन करते हैं उनमें दिखाई देता है। क्यों कथा सुनाने वाले भजनानंदी महात्मा संत या कथा वक्ता, इन लोगों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? लोगों को लगता है ये परम सुखी हैं, इनके जीवन में सबसे ज्यादा सुख है। अब देखो बात आपको अंदर की बताऊं तो घर में तो सबके कोई ना कोई विवाद चल ही रहे हैं, पर्सनल जीवन में तो सबके कोई ना कोई विवाद है। लेकिन जब हम घर से बाहर आते हैं, कथा करते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं और सुंदर वक्तव्य जब देते हैं, उस समय कितनी भी आपत्ति विपत्ति जीवन में हो, सब नष्ट हो जाती है उतनी देर के लिए। अब जहां पे जीवन ही कथा हो, यहां पूरी करके कहीं और जा रहे हैं, वहां से कहीं और जा रहे हैं, पूरे जीवन भर कथा ही कथा, कथा ही कथा, कथा ही कथा लगी हो, ऐसे जीवन में तो परम आनंद है, परम सुख है। मुझे तो बहुत आनंद आता है मेरी लगातार कथाएं जब होती हैं, लेकिन हमारे संग वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सबके ब्याह हो गए हैं ना, विशेष प्रकार का भार है सबके ऊपर। कभी कभी बेचारे सब कहेंगे महाराज जी
हम भी बाल बच्चे वाले हैं, कभी कभी बीच में छुट्टी दे दिया करो। कई लोग कहते हैं, बोले अभी महाराज जी को नहीं पता चल रही, जब इनका ब्याह हो जाएगा तब पता चलेगी, कैसे 2-2 महीना बाहर रहेंगे ये कथा में। कहने का अभिप्राय देखो जो भी है, ऐसे तो हमारे पिताजी महाराज भी तो कथा करते हैं, उनकी तो 2-2, 3-3 साल की बुकिंग रहती है। बात केवल ये कि हरि कथा, हरि स्मरण, हरि सेवा, हरि सुमिरन, यही एकमात्र सुख देता है। इसके अलावा संसार में आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, व्यक्ति सुखी नहीं है उसमें। कोई कहता है 5 स्टार होटल में रुकना सुख है, कितने दिन रुक पाओगे? 3-4 दिन बाद वही 5 स्टार का बढ़िया महंगा 1 लाख रुपए वाला कमरा, उसी में फिर मन नहीं लगेगा, अब कहीं और जाओ भाई, कहीं बाहर निकलो। लेकिन ये कथा 7 दिन की, यहां तो 7 दिन की हो रही है, बहुत जल्दी हमारी 1 महीने की कथा और है, सब लोग आना उसमें। 1 महीने की कथा, 30 दिन। हरियाणा के हैं एक भक्त, वो करा रहे हैं, वो बोले महाराज 7 दिन में तो बहुत जल्दी जल्दी आप कथा कह के निकल जाते हैं, हमको 1 महीना कथा सुनी। मैंने सुनाएंगे और विस्तार से कहेंगे। 1 महीना भी कथा होगी ना, आपको सत्य बता रहे हैं, आप ऊबोगे नहीं, आपका मन भरेगा नहीं, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके जैसे अभी हो सकता है समाधि या परिवार में चर्चा होती हो कि भाई 4 दिन निकल गए, अब 3 ही दिन रह गए, अब हो जाएगी कथा, 3 दिन बाद चले जाएंगे महाराज जी। सुख का समय, आनंद का समय चुटकियों की तरह निकल जाता है, और दुख का समय 1-1 सेकंड भी लगता है 1-1 साल के समान निकल रहा हो। ये हरि स्मृति, ये हरि कथा, ये हरि चर्चा, ये सुख नहीं है, परमानंद का विषय है। 7 दिन बाद लगेगा अभी तो शुरू हुई थी कथा, और वहां 1 महीने की कथा होगी ना, तब भी यही हाल होगा, सब कहेंगे अभी तो शुरू हुई थी कथा, 1 महीना हो गए पूरे। संसार में सब जगह विपत्ति, आपत्ति, कष्ट है। यदि आनंद का कहीं कहीं स्पर्श है ना, तो वो केवल और केवल हरि चर्चा में, हरि सन्निधि में है। इसलिए भैया हम सब लोग परीक्षा दे रहे हैं, सब लोग इस संसार रूपी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अपने आप को तराशो, अच्छा बनाओ, सुखद बनाओ, और ठाकुर जी हमसे प्रेम करें, खुद को ऐसा बनाओ। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी एक बात बताइए, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा जीवन का उद्देश्य पड़ोसी रीझे, ये रीझे, वो रीझे, वो रीझ जाए, वो मुझसे खुश हो जाए, ये नहीं, मेरे ठाकुर जी मुझसे रीझ जाए, बस जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? संसार तो ऐसा है, अगर उनको रिझाने के लिए मैंने कुछ किया ना, आज तो रीझेंगे, लेकिन कल वही व्यक्ति मेरी अपमान भी करेगा, मेरी निंदा भी करेगा, मेरे पीछे से मेरी बुराई भी करेगा। लेकिन ठाकुर जी यदि रीझ गए तो कभी बुराई नहीं करेंगे, सदा के लिए रीझ जाएंगे। इसलिए कल को कोई कहे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या, बोले मैं ऐसा कर्म करूं जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो जाएं, जिससे वो मुझसे खुश रहें। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैराग नहीं, मैं बैराग नहीं। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, सो ही भेष धरूंगी। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी में विलीन हो गए। अब कल हम लोगों ने भीष्म पितामह की स्तुति सुनी। भीष्म पितामह, अब स्तुति तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह से भगवान रीझ गए, हम लोगों से आज तक नहीं रीझ रहे ठाकुर जी। क्यों?
हम लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी स्तुति करते हैं। भीष्म पितामह की स्तुति का तरीका देखा था कल? बोले मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा बेटी कौन? बोले मति रूपी बेटी। तो जब हम कुछ नवीनता अपनी भक्ति में लाते हैं ना ठाकुर जी, तब रीझते हैं। कृष्ण कौन है? नवनीत चोरम, उनको कहा गया नवनीत के जो चोर हैं। नवनीत कहते हैं मक्खन को, लेकिन केवल मक्खन नवनीत नहीं है। जो भक्त अपनी भक्ति नए नए तरीके से करता है ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति को चोरी कर लेते हैं ठाकुर जी। अब मैं एक सी कथा आपको सुनाता रहूं, यहां पे भी वही सुनाऊं, अगली कथा में भी वही बातें कहूं, उससे अगली में भी वही बातें कहूं, आप लोग रीझ जाओगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। बोले तू यार बासा मक्खन खिलाता है, नया नया खिलाया कर, कुछ नई नई बातें बताया कर, कुछ नया नया सुनाया कर। और नए नए के लिए क्या करें? थोड़ा थोड़ा अध्ययन करो तो नया नया निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार जब भक्त हम बन जाते हैं तो अब रोज शंकर जी पे वही लोटा से जल चढ़ा रहे हो, वहीं पे वही बिल्लपत्र चढ़ा रहे हो, वहीं तिलक लगा रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो? बोले 12-13 साल हो गए ऐसे ही कर रहे हैं। तो शंकर जी भी फिर बोर हो जाते हैं ना, बोले रोज एक सी करता है, कुछ नया तो करता ही नहीं है। शंकर जी भी तैयार बैठे रहे, आज कुछ नया करने वाला होगा जरूर। हमारे वृंदावन में बिहारी जी को नई पोशाक, नया बंगला, नया सब व्यवस्था। क्यों? बिहारी जी भी रात में सोचते होंगे कल पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसे बिहारी जी तो रीझते हैं, ऐसे राधा रमन जी तो रीझते हैं। अब वो एक ही परंपरा चली आ रही है, ऐसे ही बर्क लगानी है, ऐसे ही चोला चढ़ाना है, ऐसे ही ये करना है, ऐसे ही वो करना है। तो हनुमान जी को भी पता है कि वो वैसे ही करने वाला है, कुछ नया तो करेगा नहीं। भक्ति में नवनीत होनी चाहिए, तभी तो ठाकुर जी चोरी करेंगे, तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भीष्म पितामह की भक्ति में नवीनता थी, भगवान भी आनंदित हो गए। अब सोचो हम लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, हमको कितना आनंद आ रहा था। सोचो जब भीष्म पितामह ने गाई होगी स्तुति, तब ठाकुर जी को कितना आनंद आया होगा। भीष्म पितामह ठाकुर जी में विलीन हो गए। भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया अब तुम लोग सब राजपाट संभालो, मैं द्वारिका जा रहा हूं। और भगवान वहां से द्वारिका को प्रस्थान कर गए। द्वारिका गए तब उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ, सब टोपी कुर्ता लेकर के आए, खूब उत्सव मनाए गए। भगवान भी आए दोबारा द्वारिका से, और उत्तरा के गर्भ के बालक को लेकर के भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। भगवान लौट करके द्वारिका गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, भैरव, लेकिन अर्जुन बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए। चिंता हुई युधिष्ठिर को कि भाई अर्जुन गया है द्वारिका, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया। तब भीम से पूछा कि भैया अर्जुन का कोई पता चला? इतने दिन हो गए अभी तक लौट करके नहीं आया। तभी देखते हैं कि अर्जुन सामने द्वार पर खड़ा है। सिर पर मुकुट नहीं है, वक्ष पर कवच नहीं है, जो एक राजकीय भेष होता है उस भेष से विहीन अर्जुन खड़ा है। अर्जुन की इस मनोदशा को देख करके युधिष्ठिर जी घबरा गए, दौड़ करके गए, अर्जुन ये तुम इतने दीनहीन से क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे का तेज इतना उजड़ा उजड़ा क्यों लग रहा है? तुम्हारे केश बिखरे हुए क्यों हैं? तुम्हारे वक्ष का कवच कहां है? तुम्हारे कुंडल कहां है? तुम्हारे मुकुट कहां है? क्या हुआ? ये स्थिति कैसे हो गई तुम्हारी? अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया थोड़ा गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। भैया
महाभारत युद्ध में सदा हमारे साथ रहने वाले, सदा हमारी रक्षा करने वाले, महाभारत युद्ध को ऐसे पार करवाने वाले जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को लांघ जाता है, ये सारी क्रियाएं करने वाले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम हमें छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर बोले कहां चले गए? बोले वो अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। बंधुओं, एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करूं, कभी भी ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए कि भगवान भगवत तत्व की, मुझे तो कहने में भी संकोच होता है, लेकिन कई बार मैंने सुना है लोग बोल जाते हैं, ये मरण शब्द भगवान के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये मत समझना कि ऐसा हुआ था बस सम्मान की वजह से हम बोलते, नहीं, भगवान जन्म मरण के बंधन से सदा मुक्त रहते हैं, कभी नहीं होता ऐसा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे शरीर को पांच भौतिक देह समझता है और ये चिता में जल करके राख हो जाता है, ऐसी भावना जिस व्यक्ति के हृदय में आती है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। वे भगवान हैं, हम सब लोगों को ज्ञान देने के लिए, सत्पथ दिखाने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए, लीला करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, मातृ गर्भ में रहते हैं, जन्म कैसे लेना चाहिए वो सब भी करते हैं, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होती। बस वे अंतर ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार किन्हीं व्यास जी की कथा सुनना था मैं, किसी व्यास की निंदा नहीं है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मंच पर बैठ करके वे अपनी कथा में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण की जब देह शांत हो गया तो यदुवंशियों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका सब जल गया शरीर, हृदय नहीं जला, और वो हृदय समुद्र में बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वही हृदय भगवान का जगन्नाथ जी के हृदय में रख दिया। ये बिल्कुल गलत वाक्य है। कभी जीवन में ऐसा वाक्य कोई बोलता हुआ भी दिखाई दे जाए ना, तो एकांत में ले जाकर, सबके सामने मत कहना, लेकिन एकांत में कहना, भैया आपसे प्रार्थना है आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना ठाकुर जी के लिए। वह जन्मा है, जन्माद्यस्य, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक इसी बात से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, जो जन्म आदि मृत्यु के बंधनों से इतर है। भागवत का प्रारंभ भी इसी शब्द से होता है, और लोग व्यासपीठ पे बैठ के वही बात कह देते हैं। भगवान का पांच भौतिक देह नहीं है, वो चिन्मय शरीर है ठाकुर जी का, उसका कभी अंत नहीं होता, वो सदा सर्वदा के लिए चिन्मय रहता है। अदृश्य होते हैं ठाकुर जी, अंतर ध्यान होते हैं ठाकुर जी। और श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम, ठाकुर जी देखते ही देखते भगवान द्वारिकाधीश का विग्रह एक ज्योति बन गया, और ज्योति बनकर के तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत के ग्रंथ में प्रविष्ट हो गया। प्रवेश कर गया। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, खुद भी कभी इस बात को मत कहना कि भगवान का अंत होता है, या भगवान के संस्कार होते हैं, या भगवान का मृत्यु होती है, और कोई बोलता हुआ भी दिखाई दे। अब सनातन धर्म के लिए लोग जग तो रहे हैं, बोलते तो बहुत हैं, लेकिन किसी से पूछ लो मंच पे आके 2 मिनट बताना सनातन धर्म कहते किसमें, कोई नहीं बता पाएगा। सनातन धर्म का मतलब धर्म की रक्षा, और धर्म के बारे में कोई कुछ गलत कहे तो सभा में उसका अपमान मत करो, एकांत में बैठ के समझाओ, भाई तुम भी सनातन धर्मी हो, ऐसी बात कभी मत करना। भगवान मरणासन अवस्था में पहुंचते हैं, ऐसा कभी भी कहना मत। हमारे यहां का पता नियम क्या है, कोई गलती करे तो पहले उसको समझाओ, ना माने तब उसका अपमान करो। हमारे आजकल क्या हो गया है कि सीधे पहले अपमान पे ही उतर जाते हैं।
उससे बात भी नहीं करेंगे, उससे कहेंगे भी नहीं, सीधे उसके पोस्टर जलाना शुरू, उसके पुतले फूंकना शुरू, उसके बारे में नारे लगाना शुरू, दंगा करना शुरू। ये हिंदुओं के लक्षण नहीं है। हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, जिसके हृदय में हिंसा से पीड़ा होती हो वो हिंदू है। हिंदू हिंसा से बचता है, और आजकल हिंसक हो गए सब। और फिर बदले में लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ में, हम क्यों पीछे? अरे तो तुम भी वही हो क्या? हम हिंदू हैं। हमारा स्वभाव राम के जैसा है, रावण के जैसा नहीं। पहले प्रेम से अंगद को भेज के समझाओ, नहीं माने रावण तब चढ़ाई करो। आजकल क्या हो गया, अंगद तो है ही नहीं बीच में, सीधे चढ़ने भागते हैं। थोड़ा सा समझना चाहिए हमको। राम दयावंत हैं, राम सुकोमल हैं, राम कितने कितने सौम्य हैं, और हम उतने ही उग्र होते जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन उग्रता हिंदू का लक्षण नहीं है, सौम्यता हिंदू का लक्षण है। और फिर लोग इस बात पे कहते हैं हम सौम्य थे इसीलिए तो लोग हम पे चढ़ गए, लोग हम पे शासन कर गए, लोग हम पे ये कर गए। आभूषण सौम्यता है, सौम्य ही होना चाहिए हिंदुओं को। और जब सौम्यता का अपमान हो तब उग्र तो राम भी हुए थे, लेकिन पहले सौम्यता तो लाओ। तो भगवान कृष्ण को कभी भी कोई कहे ऐसा 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 हुआ, क्योंकि मैं इस बात पर इसलिए प्रकाश डाल रहा हूं, जहां पर यह बात कही गई ना कि भगवान का 5 भौतिक शरीर जला दिया, उनके देह, उनका हृदय निकल के जगन्नाथपुरी में लग गया, इस पर मिलियंस व्यूज हैं, और इस पर बहुत लोग इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ये हमको पता नहीं था, पहली बार पता चला जगन्नाथ जी के हृदय में कृष्ण। अरे भगवान, आप लोग कैसे सोच सकते हो ये बात? भगवान का शरीर जलाया गया, ये सुनकर के ये बोलने वाला, गीता में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कहे कि भगवान 5 भौतिक देहधारी हैं, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले व्यक्ति को कपड़ों सहित नदी में कूद जाना चाहिए, इतना अपवित्र है वो व्यक्ति। अर्जुन ने कहा कि जो हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे प्राणनाथ हैं, वो अपनी लीला पूरी करके चले गए भैया, वो अंतर ध्यान हो गए। और जैसे युधिष्ठिर ने सुना कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए, युधिष्ठिर ने कहा जिनकी वजह से हम राजा बने बैठे हैं, जब वे ही नहीं हैं तो फिर इस राज पदवी पर बैठने का हमारा कोई अधिकार नहीं। छोटे से परीक्षित को जाके राजगद्दी पर बैठा दिया, और समस्त पांडव सब राजपाट छोड़ करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। मैं अपनी कथाओं में एक बड़ी विशेष बात कहा करता हूं गुरुजनों की आज्ञा से कि बंधुओं, ये 5 पांडव कौन हैं और ऐसा इनके पास क्या है जिसके लिए भगवान इनकी रक्षा करते हैं। देखो, इसको इस प्रकार समझो, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं ना, उन ग्रंथों में बताई गई कथाएं, जिस पात्र की कथा है वो पात्र कोई ना कोई एक स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे भीतर भी है। मतलब युधिष्ठिर हमारे भीतर भी है, अर्जुन हमारे भीतर भी है, दुर्योधन भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे भीतर है, कंस भी हमारे भीतर है, राम भी हमारे भीतर है। बस वही बात है कि कौन प्रकट हो जाए, कब प्रकट हो जाए। तो ये 5 पांडव कौन हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव। महाभारत के विजेता के रूप में पांडवों का नाम लिया जाता है। और महाभारत क्या है?
कोई हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध हुआ था और वहां पर कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, कौरव पांडव भिड़े थे, पांडवों की विजय हुई थी, महाभारत समाप्त हुआ था? नहीं, सब कुछ हुआ था, लेकिन महाभारत कभी समाप्त नहीं हुआ। आज तक महाभारत चल रही है। आप कहोगे अब तो नहीं चल रही, कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र में नहीं हो रही है, ये पूरा भारत, पूरा विश्व ही कुरुक्षेत्र है और हम आप सब लोग ही योद्धा हैं, एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं, सबकी महाभारत चल रही है। हम सब महाभारत के योद्धा हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया भाई महाभारत में जीत किसकी होगी? पांडवों की होगी। तो हम लोगों को यह पहचान करनी है कि कहीं हम कौरव तो नहीं है। हम पांडव होंगे तो ही इस संसार की महाभारत में जीतेंगे। तो पांडवों के लक्षण क्या हैं, उन लक्षणों को सुनो। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन स्वभाव, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये पंच गुण ही पंच पांडव हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये पंच गुण कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास भी धर्म है, कौरवों के पास भी बल है, कौरवों के पास भी स्वभाव है, कौरवों के पास भी स्वरूप और बुद्धि है। तो मतलब हम यदि धर्मावली हैं, हम बलवान हैं, हम स्वभावशील हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम स्वरूपवान हैं, तो इससे भी कोई जरूरी नहीं है कि हम महाभारत जीत जाएंगे। पांडव तो हैं हम, लेकिन पांडव युद्ध तब जीतेंगे जब साथ में दो लोग और हों। पहला, पंच पांडवों की पत्नी द्रौपदी, और द्रौपदी का स्वभाव है दया। कल हम लोगों ने सुना, अपने बच्चों के हत्यारे को मुक्त करा देती है अर्जुन के चरणों से। इसका मतलब उसके अंदर दया है। तो मतलब हमारे पास धर्म है, बल है, स्वभाव है, बुद्धि है, स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है, द्रौपदी नहीं है। तो द्रौपदी ना होना इस बात का द्योतक है कि हम कौरव हैं। बात समझ में आ रही है? यदि हमारे भीतर दया नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, उसके मुंह पे मत बोलना, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाना ये कौरव ही है। क्यों? इसके अंदर दया नहीं। और यदि कोई व्यक्ति खूब बलवान, खूब धर्मनिष्ठ, सब कुछ है, लेकिन दया भी है, तो समझ जाना यही पांडवों में से कोई एक है। दया। बल रावण में भी है और बल राम में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं है। धर्म हमारा भी है और धर्म उनका भी है, लेकिन हमारे धर्म में दया सिखाते हैं। इसलिए हमारे यहां पशुवध, पक्षीवध नहीं किया जाता, क्योंकि दया है। इसलिए महाभारत युद्ध को पांडव कब जीतेंगे? जब दया साथ में हो, यानी कि द्रौपदी साथ में हो। लोग मजाक उड़ाते हैं कई बार, अरे महाराज आपके पूर्वाचार्यों ने क्या किया? मैंने क्या किया? बोले 5 पति 1 पत्नी। मैंने कहा तुमको फिलॉसफी नहीं पता है। वो 5 पतियों के 5 स्वभाव हैं, धर्म, बल, स्वभाव, बुद्धि और स्वरूप। ये 5 गुण हैं मानव के, और इन 5 गुणों के साथ यदि दया यानी कि द्रौपदी ब्याह नहीं करेगी तो पांचों भक्षण करेंगे, रक्षण नहीं करेंगे। हमारा वैदिक सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान से भरा हुआ है। तो पहला तो द्रौपदी का साथ होना जरूरी है, और दूसरा कृष्ण का साथ होना जरूरी है। और कृष्ण कौन? ज्ञान स्वरूप, सौम्य स्वरूप, निर्वैर स्वरूप, निर्द्वंद्व स्वरूप। बहुत सारे स्वरूप हैं कृष्ण के। सीधी बात, ज्यादा उलझन में नहीं डालूंगा। महाभारत युद्ध हम सबका चल रहा है, पांडव और कौरव हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हम पांडव कब कहलाए जाएंगे? जब दो लोग साथ में हों, दया और ज्ञान। ये दो यदि हमारे साथ हैं तो आप ही पांडव हो, और इस संसार की महाभारत को एक दिन जीतोगे जरूर। आप कहो किसी ने जीता? खूब जीते, कितने सारे लोग जीत के गए हमसे पहले।
श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य, श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य, श्रीमद् जगतगुरु आदि शंकराचार्य। आप कहोगे तो बहुत पुरानी बात है, कुछ नए नए बताओ। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, और कुछ नए बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी, और कौन है? और सब, अब सबके नाम सबको पता है। सब ये वो लोग हैं जो जीत चुके हैं महाभारत को। बंधुओं, भागवत सुनने का विषय नहीं है, मैं फिर कहूंगा, भागवत चिंतन का विषय है। यहां तो केवल पाठ आपको सुना दिया गया है, असली कथा तो आप अपने घर जाके सुनते हो, अगर एकांत में बैठ के उसका चिंतन करते हो कि मैं सुन के क्या आया हूं। यदि आपने चिंतन नहीं किया ना कथा का, तो ये समय की बर्बादी हो जाएगी। भागवत का चिंतन जरूर करो। तत्श्रुण्वन, आज्ञा है भागवत में, तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो। जब तक इसका विचार नहीं करोगे कि व्यास जी ने क्या कहा, आपको विषय समझ में नहीं आएगा। आज स्थिति यह है, भारत में हजारों भागवत की कथाएं चल रही होंगी इस वक्त। यदि आप खोजने निकलो कि पूरे भारत में कथाएं चल रही हैं, हजारों लाखों कथाएं चल रही हैं, लेकिन उद्धार कितने लोगों का हो रहा है? सुधर कितने लोग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग केवल सुन के चले जाते। विश्वास मानिएगा, यदि 1000 की भीड़ बैठी है ना, तो सुनने वाले केवल 10 हैं उनमें। और सुनने वाले नहीं, सुनने वाले तो 1000 हैं, समझने वाले और कही गई बात को पालन करने वाले केवल 10 बैठे हैं। 1000, 1,00,000 आदमी यदि बैठा है तो बहुत मानिए 100 ही हैं उनमें से जो उसको समझ रहे हैं। यदि सब समझने लग जाएं तो भारत का तो स्वरूप ही बदल जाए, भारत का नक्शा बदल जाए, हिंदुओं का स्वभाव बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे पास वो स्वरूप, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत को कहते हैं। लोग सोचते हैं हमारे पास सोना बहुत था। अरे स्वर्ण वो वाला स्वर्ण नहीं, ये ज्ञान रूपी स्वर्ण हमारे पास है, जो किसी के पास नहीं है, पूरे विश्व के पास नहीं है। इसलिए पंच पांडवों की रक्षा करते हैं भगवान। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक भाव बताया गया हम लोगों को कि यदि तुम्हारे भीतर ये पंच गुण हैं और तुम द्रौपदी यानी कि दया तुम्हारे पास है, तो कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा गए। छोटे से परीक्षित, भारत का सबसे छोटा राजा है परीक्षित, जो कि अपनी बाल अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बैठ गया। ब्राह्मणों को निर्देश देकर के गए, कि ब्राह्मणों को कह के गए कि आप परीक्षित को बताते रहना क्या करना है, कैसे करना है। बंधु एक बात बताएं, ब्राह्मण कभी शासक नहीं रहे, ब्राह्मण सदैव निर्देशक रहे। और आज स्थिति ये हो गई है कि ब्राह्मणों के निर्देशनों का पालन करना और उसके पीछे बड़ी राजनीति चलती है। ठीक है, ज्यादा हम राजनीति पे ना बोलते ना, उसमें ज्यादा जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को भगवान ने एक विशेष प्रकार की बुद्धि दी है। यदि ब्राह्मण अध्ययन कर ले, ब्राह्मण पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, तो निर्देशन शक्ति ब्राह्मण की सबसे अच्छी होती है। निर्देश करना कि ऐसा करो, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चाणक्य, आद्य गुरु शंकराचार्य, सब अब नाम बोलने में आए तो बहुत नाम आ जाते हैं। निर्देशक के रूप में ब्राह्मण रहे सदैव, और राजा सदैव हाथ जोड़ करके पूछते थे, जो ब्राह्मण कहते थे वही करते थे। तो ब्राह्मणों के निर्देशन में छोटे से परीक्षित को राजा बना दिया।
धीरे 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 राजा बड़े हुए, ब्याह शादी सब उनका हो गया। एक दिन अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते जंगल की ओर गए, तो जंगल में एकांत में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक वृषभ यानी कि एक बैल, उसके 3 पैर नहीं है, केवल एक पैर पर खड़ा है, और एक काला काला व्यक्ति उसके चौथे एक अकेले पैर को भी काट रहा है। जब ये दृश्य देखा, राजा परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली, मारने के लिए उस व्यक्ति के पास गया। उसने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बोले राजन मुझे मत मारिए, शरण में आए हुए को मारना मना किया गया है शास्त्रों में। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इसके पैर क्यों काट रहे हो? तब उसने बताया, बोले महाराज मैं कलियुग हूं, और ये धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। जो लोग अपने आप को धर्मावली कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धर्म के 4 चरण होते हैं। यदि 4 में से एक भी आपके पास नहीं है ना, तो समझ लेना आप धर्मावली नहीं हो। सत्य, दान, दया और पवित्रता। आपके पास सत्य है तो आप धर्मावली हो, आप दान करते हो तो आप धर्मावली हो, आपके भीतर दया है तो आप धर्मावली हो, और आप पवित्र रहते हो तो आप धर्मात्मा हो। अच्छा, पवित्र का मतलब लोग समझते हैं 2 बार स्नान करने वाले लोग, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के बाल वाल बिल्कुल सेट करके कलब वाले कुर्ता धोती पहन के रहने वाले लोगों को पवित्र कहा जाता है। लेकिन कई बार जल से तन तो साफ हो जाता है, लेकिन मन साफ नहीं होता है। कई लोग तन से तो बड़ा महकते हैं महाराज, इत्र वित्र लगा के परफ्यूम छिड़क करके, लेकिन मन से उतनी ही दुर्गंध आ रही होती है। तन की पवित्रता विशेष नहीं है, भले ही 3 दिन तक मत नहाना, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। हमारे यहां भोजन की शुद्धि, जल की शुद्धि, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसा होवे गुण, जैसा होवे गुण वैसी होवे गति। हमारे अन्न के ऊपर हमारी गति निर्भर करती है। इसलिए संत जन कहीं भी खाते नहीं, कहीं भी बैठते नहीं, कहीं भी पीते नहीं, जहां पर देख लेते हैं पहले है योग्य तो ही खाएंगे, है योग्य तो ही पिएंगे। अन्न जल सबकी शुद्धि रखते हैं लोग। आजकल सब जगह इतना मिलावट हो गई है, सब जगह इतना दूषितता हो गई है कि लोग भी बचते हैं कि हम कहीं बाहर ना खाएं, मारना कुछ करें। मन पर बहुत बड़ा असर डालता है आपका अन्न, आपका भोजन। एक संत थे, बड़े बीतराग, एक गांव के बाहर रहते थे कुटिया बना के। हफ्ते में केवल 1 दिन भोजन करते थे, और वो भी निश्चित था। एक बूढ़ी माता जी थी, उनके घर जाते थे, उनके हाथ का बना हुआ भोजन करते थे। वो बूढ़ी माता रुई की बत्ती बना के, दिया बना के बेचती थी। उससे जो धन आता था उससे सब सामग्री खरीद करके और भोजन बनाती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। वे संत जैसे ही भोजन किए, भोजन करने के बाद जैसे ही बोले अच्छा ठीक है मैं ये अगले हफ्ते आऊंगा, अब जाता हूं, मैं भजन करूंगा। जैसे ही निकले अपने घर से, बूढ़ी माता के घर से बाहर निकलते ही सामने से परम सुंदरी एक युवती आ रही थी, परम सुंदरी एक कन्या। लेकिन उन संत की दृष्टि ऐसी नहीं थी कि किसी को सुंदर देखना या किसी को कुरूप देखना, किसी को बलवान, किसी को निर्बल देखना, किसी को धनवान, किसी को गरीब देखना। वो सबको सम देखते थे, समता रखते थे। लेकिन आज जब उस कन्या को उन्होंने देखा तो उनके मन में भाव आया कि अरे ये कितनी सुंदर है। बस इतना ही भाव आया। वो कन्या भी चली गई, वो संत भी आगे को निकल गए। लेकिन बाद में जाके संत को बड़ी चिंता हुई कि मैं कभी सुंदरता कुरूपता देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सदैव सम रहता हूं। आज मेरे नेत्रों ने किसी को सुंदर कैसे देख लिया? जरूर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ है।
और बोले कहीं ये विकार बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए, इसलिए अभी इसको नष्ट करना पड़ेगा। तुरंत गए मैया के पास और मां से के बोले आज तुमने भोजन में कुछ मिलाया था, बताओ। इतनी सी बात पर हम लोगों की दृष्टि तो ना जाने क्या क्या देखती है, हम कितने शिकारी हैं, कितने वो हैं, अब तो वो विषय ही नहीं है चर्चा का। लेकिन उस संत को केवल कोई सुंदर दिख गया, इस बात पर कितनी चिंता हुई उनको कि मैंने सम क्यों नहीं देखा, मैंने सामान्य क्यों नहीं देखा, मैंने किसी को सुंदर देख क्यों लिया। मां के पास पहुंचे, कुछ तो भोजन में मिला था। बोले नहीं महाराज, मैं रोज वैसे ही भोजन बनाती हूं जैसा आप पाते हो। कहीं तो गड़बड़ी हुई है मैया, पूरी पूरी बात बताओ मुझे, कैसे भोजन बनाया, कहां से सब्जी लाई, कहां से धन इकट्ठा किया, मुझे सब बात बताओ। मां ने बताया, बोले मैंने कल रात में रुई की बत्ती बनाई, बत्ती बनाते बनाते, हाँ कल रात में एक घटना हुई थी। बोले क्या घटना हुई थी? बोले जब मैं बत्ती बना रही थी तो दिया जला के उसके प्रकाश में बत्ती बना रही थी, तो मेरा दिया जो है वो उसका तेल खत्म हो गया था, रात्रि हो गई थी, तेल घर में भी नहीं बचा था। अब मैंने सोचा अब तेल लेने कहाँ जाऊंगी, इतनी रात हो गई, लेकिन रुई बची थी कुछ बत्तियां बनाने के लिए, तो मैंने पड़ोसी के जंगले में रखे हुए बत्ती के प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, उसमें बैठ के मैंने बत्तियां बनाई, उनको जाकर के सुबह बेच दिया, उनसे जो धन आया उससे मैंने सब्जी खरीदी, बना करके आपको पवा दी। संत बोले पड़ोस में कौन रहता है आपके? बोले मुझे नहीं पता। बोले पूछो। पूछताछ करवाई तो पता चला वो एक डाकू का घर था और उसके घर में जलने वाले दिए, उसके घर में आने वाला तेल घी सब कुछ डकैती के पैसे से आता है। उसकी रोशनी में बने हुए दिया बेके गए, उनसे जो पैसा आया उससे जो सब्जी खरीद के बना के संत को पवाई, तो संत के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया। अब आप विचार करो हम लोग कहां खड़े होते हैं। विकार इतने सूक्ष्मता से प्रवेश करते हैं हमारे भीतर, हम बच पाएंगे उनसे? इसलिए हमारे यहां भजन की मार्ग बताए, नाम जप का मार्ग बताया। बोले क्योंकि हर क्षण हमारे भीतर विकार आते रहते हैं, इसलिए भजन करते करते करते, हरिस्मरण करते करते, कथा सुनते सुनते उनको नष्ट करते रहो। समय समय पर गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, शरीर को वहां ले जाओ ताकि वहां की वाइब्रेशन, वहां की सकारात्मकता तुम्हारे भीतर की नकारात्मकताओं को नष्ट करे। ये सब विधाएं हैं हमारी पुरानी। तो अन्न से मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये चार चरण हैं धर्म के। जिनके अंदर ये चार नहीं है वो अपने आप को धर्मात्मा कहना बंद कर दीजिए। और कलयुग की स्थिति यह है कि कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। ना तो कलयुग में लोगों के अंदर दान बचा है। आप कहोगे महाराज बड़े बड़े दानी हैं, आप जाके ददरुआ में देखो, आप जाके ग्वालियर में देखो, हमारे भिंड में देखो, बड़े बड़े दानी हैं। उनको दानी नहीं कहते जो दान करके दूसरे दिन अखबार में फोटो छपवा लें अपना। उनको दानी नहीं कहते जो दान करने के बाद में 100 जगह गाएं कि मैंने ऐसा किया। आज कलयुग में दानी कैसे कि दान करने के बाद उसको तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक पूरे गांव को पता नहीं चल जाए कि मैंने दान किया है। कोरोना काल आया था तो लोग घर में सब चले गए थे, तो कई बड़े बड़े दानवीर आए अन्न राशन बांटने के लिए। राशन दे तो रहे थे लेकिन उसी समय उनका दान की विधा खत्म हो जाती जब वो कैमरामैन से कहते एक फोटो खींच ले राशन देते हुए, और इसको सब जगह भेज दियो मैंने राशन दिया है, सारे ग्रुपों में डाल दियो, मेरे सारी मंडली वालों को पता चल जाए मैं राशन दान कर रहा हूं। ये दान है? शास्त्र में पता है क्या लिखा है? जैसे आप अपने वमन को कभी अपना नहीं बताते, ऐसे हाथ से गया हुआ दान वो आपका है, ये कभी स्वीकार मत करना। लेकिन हमारी स्थिति क्या? किसी को शर्ट दे दी, वो पहन के ये मैंने ही तो दी थी इसको,
मेरी वाली पहन के घूम रहा है, ये कोई बाइक पे घूम रहा है, बोले मेरी तो लेके जा रहा है। हमारी स्थिति ऐसी है। ये दान का भाव नहीं है। कलयुग ने पूछा, परीक्षित जी ने पूछा कि कलयुग तुम क्यों आए हो, मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला महाराज मैं नहीं जा सकता, अब तो मैं जितने समय मेरे को रहना है मैं रह के ही रहूंगा। परीक्षित बोले मैं तुमको अभी मार दूंगा तो तुम बचोगे ही नहीं। बोले तो फिर आप पर युग व्यतिक्रम का आक्षेप लगेगा, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुआ नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरा आना बनता है, अब मैं आऊंगा। परीक्षित बोले तो कुछ तो निदान बताओ, मैं तुमको रहने नहीं दूंगा। तो कलयुग ने कहा तो फिर एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ जगह बता दो, मैं केवल वहीं रहूंगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कलयुग को कितने जगह दी परीक्षित ने? केवल 5। और आज स्थिति यह है, हम सबके सिर पर कलयुग बैठा है, तो इसका मतलब इन 5 में से किसी एक जगह पे हमारा प्रवेश है, इसलिए कलयुग मस्तिष्क में है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं, और मैं अपनी कथा में व्यासपीठ से निवेदन करके कह दूं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों पर अब तक जाता था और आज से जाना बंद कर दे, आज से केवल ये नियम बना ले कि ये 5 चीजों से मुझको बचना है, तो ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये मैं व्यासपीठ से कहता हूं।